बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों। पर उम्मीद हूँ कि अल्लाह का फ़ज़ल करम और रहमत हम तमाम साथियों के ऊपर होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जिस इशू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो एक इंटरनेशनल इशू है। आपके इल्म में होगा कि 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा सान्या पेश आया कश्मीर के ऊपर कि इंडिया की फ़ौज जो है वो चढ़ दौड़ी और उसने जितना भी कश्मीर था उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। लेकिन अफसोस की बात है कि इसका रद्द-ए-अमल आज तक शो नहीं हो सका। 1 साल गुजर गया, कश्मीरी जो है वो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो है वो शहीद कर दिए गए, बड़ी औरतें बेवा कर दी गई और बहुत ही बड़ा नुकसान किया गया कि वहाँ इंडिया को जो हिंदू थे उनको अपना वहाँ ज़मीन खरीदने का मौका मिल गया। और ये इंडिया के लोगों के लिए पहली दफ़ा ऐसा चांस खुला था कि वो कश्मीर के अंदर ज़मीन भी खरीद सकते हैं और कश्मीर के शहरी भी बन सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी जो कि कंटिन्यूसली हो रही है। वहाँ वो अक्सरियत जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, हिंदुओं की बढ़ाना चाह रहे हैं और मुसलमानों को ऐसा वहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो इंशाल्लाह उनकी एक भूल होगी और उनकी ये चाल बफज़ल खुदा कभी कामयाब नहीं होगी। मेरे इल्म में अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान आया। मैं जो सियासी इख्लाफ़ात हैं, बहुत सारी पार्टीज़ के अपने अपने नज़रियात होते हैं, सियासी इख्लाफ़ात पार्टीज़ के होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवामुन्नास के लिए फ़ायदेमंद हों और ये आवाम के लिए जो फ़ायदा है वो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कश्मीर के इशू के ऊपर। शाह महमूद कुरैशी ने पहली दफ़ा ये बात कही है कि OIC का जो अजलास है वो बुलाया जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक 1 साल गुजर गया, अभी तक OIC का अजलास तलब नहीं किया गया, जिसमें 97 कंट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों के मौजूद हैं और वो एक ज़ुबान बोलें तो अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा अदारा है। यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के जितने भी ममालिक थे वो तमाम ममालिक जो हैं उनमें शामिल हैं और वो सारे इकट्ठे हो जाएं तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी आवाज़ बन के उभर सकते हैं, बल्कि UNO भी मजबूर हो जाएगी कि वो इस बात पे अमल पैरा हो। लेकिन अफसोस की बात ऐसा नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी जो बात कही है वो ये है कि आप तमाम लोग जो है CFM का इजलास बुलाएँ। ये CMF क्या है? ये एक्चुअली काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है, एक कमेटी है जो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं और किसी भी इशू के ऊपर, इंटरनेशनल इशू के ऊपर बात होती है, एक अलामिया जारी किया जाता है और उस अलामे की अहमियत होती है, चाहे वो किसी मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखना चाहें ना रखना चाहें। लेकिन अफसोस की बात है कि सऊदीया जो है वो ज़ाहिर बात है उसके बाद हज्जाज है और लोग उसको अहमियत देते हैं और वो समझता भी यही है और वैसे हकीकत भी यही है कि वो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक जो है वो सर की अहमियत रखता है। लेकिन अफसोस कि वो सर की जो अहमियत रखना कुछ और होता है, उसे अमली जामा पहनाना कुछ और होता है। तो सऊदीया जो है वो इसके आड़े आ रहा है। आपने देखा होगा पहले भी इंडोनेशिया में, जिसमें तुर्की था, पाकिस्तान था और इंडोनेशिया था, ये इकट्ठे महातीर मोहम्मद के इलाके में कोलमपुर में इकट्ठा होना चाह रहे थे। वहाँ भी सऊदीया ने पाकिस्तान को बाय फोर्स रोक लिया और पाकिस्तान उसके अंदर शामिल नहीं हो सका क्योंकि वो नहीं चाहते कि OIC के अंदर कोई ब्लॉक बने। लेकिन अमली तौर पर वो कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे। तो अभी भी रिसेंटली इन्होंने ये कहा कि आप या तो OIC का इजलास बुलाएं और जो बात कही है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि या तो ये OIC का इजलास बुलाएं, अगर आप नहीं बुलाना चाह रहे, सारे मुल्क नहीं आना चाह रहे, जो आते हैं उन्हें बुलाएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया के अंदर जो मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि सुपर पावर है, एटॉमिक सुपर पावर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है। उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान को यही है कि यहाँ तमाम लोगों में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो इस लिहाज से पाकिस्तान है। इवन पाकिस्तान सऊदीया की सालमियत को हमेशा ही जो है वो फेवर देता है, वो चाहता है कि कभी इसके ऊपर कोई बात ना आए। हम अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, अपने फ़ौजी भेज देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ हज्जाज है, वहाँ मक्का व मदीना है और उसके एहतराम में हम ये तमाम चीज़ें करते हैं। वहाँ बादशाहत है, लेकिन इस्लाम में बादशाहत को कभी भी पसंद नहीं किया गया क्योंकि वहाँ जो इस्लाम है वो खिलाफत को पसंद करता है, जिसमें हर पढ़े लिखे बंदे की एक अहमियत होती है। ये एक अलग इशू है, कभी इसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो लेकिन वो सऊदीया को ने जो धमकी दी वो सिर्फ ये है, धमकी ही है और खुलेआम धमकी है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे इस्लामी मुल्क को खो देंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि 1 साल हो गया है, इंसान जो है वो तबाह हो रहे हैं और पाकिस्तान को खोना भी सऊदीया के लिए भी ख़तरनाक होगा क्योंकि जितने भी मामलात हैं, आपको पता है रहील शरीफ जो हैं वो हेड हैं इस वक्त आर्मी के, जो उन्होंने बनाई हुई 40 मुल्कों की, और पाकिस्तान को खोना उसके लिए कोई अच्छा जो है वो अमल नहीं होगा, कोई अच्छा उसके लिए इसकी अप्रोच नहीं होगी। वो ऐसा कर क्यों रहा है सऊदीया?
آپ کے علم میں ہوگا کہ سعودیہ جو ہے کشمیر کا جب وہ ایشو چلا تو اس کے بعد سعودیہ کے علاوہ جو ہمارے ارد گرد کی امارات ہیں، سدہ امارات ہے، وہاں آپ نے دیکھا وہاں ایک افتتاح ہوا تھا ایک مندر کا۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا بڑا جو ہے سعودیہ کے ساتھ اچھے لنک رکھتا ہے۔ سعودیہ جو ہے وہ یقینی بات ہے ایک جو جسے کہہ سکتے ہیں تجارت کے لیے ایک اچھی منڈی ہے اس کے لیے، اور وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے۔ لیکن میری نظر میں اور ہمارے ایز اے مسلمز ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کاروبار اپنی جگہ، لیکن دینی جو ایک رشتہ ہے اس کا احترام لازمی۔ آپ دیکھیں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، وہ کون تھے؟ اسلام نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، لیکن یہ جسد واحد کدھر گیا؟ یہ تو صرف دنیا کے چکر میں ایسے پڑے کہ وہ اپنے رب کی جو احکامات ہیں ان کو بھول بیٹھے۔ اور آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے، اپنی جگہ سیاسی اختلافات سب تمام پارٹیز کے آپس میں ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ حصہ ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو درد محسوس کیا جا رہا ہے کشمیر کا، وہ ابھی تک کسی بھی جماعت نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ ہاں، یہ بیان اس معاملے میں ایک اچھا پہلو ہے جس کو بہت سارے ملکوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ سعودیہ میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان نے یہ بات کہی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر یہ ایک بات ہے تو کاش کہ یہ عملی جمع جو ہے بات پہن جائے اور مسلمان جو ہے اکٹھے ہو جائیں اور اس جو بات ہے شاید اس کا وہ لحاظ رکھ جائیں اور دوبارہ کوئی جو OIC کی جو میٹنگ کال ہو جائے، اور جو MFC ہے میں معذرت کا جو آپ کے پاس CFM ہے، وہ جو کونسل آف فارن منسٹرز ہے، وہ اکٹھی ہو اور بات چیت کریں اور ایک لاہ عمل بنا کے کشمیر کے بارے میں بات کریں، فلسطین کے بارے میں بات کریں۔ چچیاں بوسیاں بھی اسی کا ایک حصہ ہوں، لیکن سب سے پہلے ابھی کشمیر اور فلسطین ہیں، ان کے اوپر ضرور بات کی جائے۔ اور اگر ایک سٹیپ لینے میں یہ کامیاب ہو گئے، ان کی یہ جھجک اتر گئی، تو یہ دوبارہ اپنا وہ وقار حاصل کر لیں گے جو کہ کبھی اقبال نے کہا تھا، اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، جس نے کچل ڈالا تھا پاؤں میں تاج سردارا۔ یہ تاج سردارا کیا ہے، اس کے اوپر کبھی میں ویڈیو بناؤں گا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا اور ایسا واقعہ ہے جو دلوں کو چھو لیتا ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت دنیا کی نہیں ہے، اپنے رب کی ضرور ہے، اور ہمیں اپنے رب کی طرف جانا بھی ہے اور برحق ہے، تو اپنے اس مسلمان بھائیوں کے لیے ضرور کچھ کیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔